अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम। किरण मुस्तफा। किरण मुस्तफा अनम्यूट करें किरण मुस्तफा। जी किरण, मुझे बताएं टीएनएम स्टेजिंग क्या आती है? आती है आपको? नो मैम, आप लेक्चर नहीं किया हुआ। नहीं लिया हुआ? अच्छा, कौन बताएगा मुझे टीएनएम स्टेजिंग के बारे में? तो मैं खुद ही देखूं। इसने मुझे पहले ना बताया हो कभी। मैम मैं बताऊं? वो नहीं है। नहीं नहीं, आप तो नहीं। इसने मुझे पहले कभी जवाब ना दिया। मेरे ख्याल है जरवा से मैंने पूछा था। जरवा आप बताएं। मनाहिल काशिफ है यहाँ पे? शहताज बाजवा, सवेरा असलम, उष्णा। उष्णा यहाँ पे थी। उष्णा आप बताएं मुझे। आपने पहले भी मुझे नहीं बताया था। आपका नाम मैंने नोट किया हुआ। मैम आप क्या पूछ रही हैं? अभी ज्वाइन किया है। हाँ, मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम? मैम मैं बताऊं? नहीं अरीज, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? फिर उनके मैंने फिर मैं मार्क्स बताऊं? नहीं लगा। कौन है ये बच्ची? राबिया जमील। यस मैम। चलो बताएं व्हाट मैम इज टीएनएम। these are stages जो कि डिस्क्राइब करते हैं टी एन और एम से। T1 मीन्स के जो ट्यूमर है वो म्यूकोसा के लेवल पे या सब म्यूकोसा के लेवल पे है, और जो T2 इससे है पता नहीं चलेगा आपको टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैम जो ट्यूमर है वो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के लेवल पे है। वो तो सिरोधा तक भी जा सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। बेसिकली वो आपको साइज का पता चले। यस ठीक है, आगे। मैम। T2 है जो कि ट्यूमर पेनिट्रेट्स करता है मस्कुलरिस प्रोप्रिया पे लेवल पे, और आप T3 है। जनरल बताएं मुझे, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वाला नहीं मैंने पूछा। मैं जनरल बता रही हूँ व्हाट डज टीएनएम स्टैंड्स, और आप उससे क्या असेस करते हैं अच्छा मैम, बस। इसका मतलब है कि प्राइमरी ट्यूमर, और N का मतलब है रीजनल लिम्फ नोड, एंड M फॉर मेटास्टेसिस। हाँ, तो अगर एन नॉट है तो इसका क्या मतलब है? इसके इट मींस इसमें कोई भी नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एम से क्या मतलब है? इसमें M मतलब है कि नॉट मेटास्टेसिस को डिनोट करता है। अगर M नॉट है इसका मतलब नो मेटास्टेसिस, और M1 है इट मींस मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, मतलब और स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर है अदर एरियाज पे। ठीक है, गुड। चलिए, मुझे उम्मीद तो नहीं है और किसी को कुछ खास आता होगा। ज्यादातर वही बच्चे होते हैं जो पहले ही बताते हैं। खतीजा, आपसे मैंने पूछा ही नहीं, तो मुझे चैट्स पे रिप्लाई तो करिए बेटा। खतीजा जफर। अच्छा चले, लेक्चर पे मूव ऑन करते हैं, बट उससे पहले मैंने एक आप लोगों से आम, बात ये करनी है कि कोई भी बच्चा मुझे ये मेल मत किया करे कि मैंने क्लास नहीं लेनी लेकिन मेरी अटेंडेंस लगा दे। मतलब कि इट इज सो इलॉजिकल कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है लेकिन मेरी अटेंडेंस लगा दें। कोई भी बहाना या कोई भी रीजन हो, अगर कोई इमरजेंसी है उसका तरीका ये होता है कि आप लीव देते हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरी अटेंडेंस लगाएं। ठीक है, या आप बीमार हैं, आप उसके लिए भी एक लीव लिखते हैं, उसमें मेंशन करते हैं और उसमें अपनी रीजन देते हैं। और अगर कोई भी और रीजन है कि मेरी लाइट चली गई थी, ये था वो था, ये रीजन जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती।
और मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था मेरा वाइवा है 10 बजे। आपका वाइवा है, आपने मुझसे परमिशन ली, मुझे इन्फॉर्म किया, मुझसे पूछा कि मेरा लेक्चर नहीं लेना, या मैंने उसको कन्फर्म ही नहीं किया, आप ऐसे ही मुझे कह रहे हैं मेरा अटेंडेंस लगा देना, मेरा तो 10 बजे वाइवा। नो, दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपने मेरा लेक्चर किसी और वाइवा के लिए नहीं लेना, आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, मैं कन्फर्म करूँगी तो फिर आपका, और वो भी आपकी मैं लीव पे जाऊँगी, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊँगी। So any student who is not attending the lecture will not be marked present. मुझे प्लीज कोई मेल ना करे। चलिए जी, मूविंग ऑन टू द लेक्चर। चलिए, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लेक्चर और आफ्टर द लेक्चर। So today's topic is about the molecular basis of cancer, carcinogenic agents and clinical aspects of neoplasia. Basically हम देखेंगे what is cancer और इसकी molecular basis क्या है, उसमें उसकी जेनेटिक्स में क्या है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में कुछ ऑन्कोजीन्स दिए हैं। ऑन्कोजीन्स के बारे में हम आगे भी देखते हैं, बट ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं? जो ट्यूमर को इंड्यूस करवाती हैं, स्टिमुलेट करवाती हैं, दैट आर कॉजिंग दी फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर, जो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल करवाएंगी, दैट इनकोड फॉर इट। ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट जीन्स जो कि डिफरेंट कैंसरस कंडीशंस के साथ लिंक्ड होती है, एंड यू हैव टू एक्चुअली क्रैम और लर्न इट कि किस डिजीज में, किस कार्सिनोमा के अंदर कौन सी जीन है। ठीक है। सो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया से एसोसिएटेड जीन होती है ABL. What is chronic myeloid leukemia, CML? That is the cancer that starts in the certain blood forming cells of bone marrow. Basically, mostly इसमें WBCs आएंगे, except the lymphocytes and RBCs, platelets और bone marrow जो आपके hematopoietic stem cells बनाते हैं. So basically उसका कैंसर है, and it is chronic. कि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव नहीं होता, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, इसलिए इसको क्रॉनिक कहा जाता है। So it is a cancer of the bone marrow and the bone marrow hematopoietic cells, excluding the lymphocytes. And what happens is that there is a genetic change that takes place in early or immature version of myeloid cells. Myeloid cells हम उन्हीं cells को कहते हैं जो आगे RBCs, platelets और WBCs, but not the lymphocytes जो बनाएंगे, वो वाले जो myeloid cells होते हैं, तो इसलिए हम इसको myeloid leukemia कह रहे होते हैं। As we read that leukemia is the cancerous condition. So जब इन myeloid cells के अंदर change आएगा, तो that change forms an abnormal gene, जिसको हम BCR ABL gene कहते हैं, और जिसकी वजह से एक जो नॉर्मल सेल होगा वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की कंडीशन में चला जाएगा। सो दैट वाज एन ओवरव्यू कि ये कैंसरस कंडीशन है जिसका जीन कौन सी है, ABL, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेकंड पे है बर्किट लिम्फोमा, इसके साथ सी माइक जीन होती है। व्हाट इज इट? बर्किट लिम्फोमा क्या होता है? इट्स अ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। दो टाइप के ना लिम्फोमास होते हैं। लिम्फोमा क्या होता है? दैट इज द कैंसर ऑफ योर लिम्फाटिक्स, इसमें सारा लिम्फ सिस्टम, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दो टाइप के आएंगे, जिसमें हॉजकिन जो होता है उसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन हॉजकिन के अंदर नहीं होते। और देर इज अ टिपिकल अपीयरेंस इन द हॉजकिन लिम्फोमा, उनको कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। बेसिकली वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो एक टिपिकल हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस आती है, वो बड़े जाइंट से सेल्स होते हैं, और जो है वो बी सेल से डिराइव्ड होते हैं। सो उसको हम हॉजकिन कह रहे हैं, या उसमें आप ये याद रख सकते हैं कि उसमें लिम्फोसाइट्स हैं और रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं जो यूजुअली बी सेल से आते हैं, और ये होता है आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, नेक में, ट्रंक में। और जो नॉन हॉजकिन होता है उसमें ये रीड स्टर्नबर्ग सेल्स या लिम्फोसाइट्स जो टिपिकल सेल्स हैं ये नहीं प्रेजेंट होते, और ये आपकी पूरी बॉडी के लिम्फ नोड्स के अंदर होता है, नॉन हॉजकिन।
सो अब आपने देख लिया कि लिम्फोसाइट्स हैं नॉन हॉजकिन के अंदर, और बर्किट लिम्फोमा जो होता है वो इट इज अ टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है, इन विच दी कैंसर जो है अकर्स इन दी इम्यून सेल्स, आपके बी सेल्स के अंदर होता है। बर्किट बी से याद रखें कि बर्किट है तो बी सेल्स का लिम्फोमा होगा, and it is associated with the translocation of MYC या Mike gene on chromosome 8. What you have to remember is कि बर्किट लिम्फोमा जो है वो बी सेल्स का लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, और इसकी जो जीन है ऑन्कोजीन सी माइक होती है या MYC। और ये बर्किट लिम्फोमा अब देखें कि मोस्टली जो जो जेनेटिक फॉर्म्स जो होंगी, जेनेटिक जरूरी नहीं है जेनेटिक हो, स्पोरेडिक भी हो सकती है, हम आगे देखते हैं जेनेटिक्स ये इनहेरिटेड या स्पोरेडिक क्या होता है, लेकिन जो बर्किट्स होता है ये बच्चों के अंदर होता है, सो इट मींस कि ये इनहेरिटेड होगा। अच्छा जी, नंबर 3 पे है फॉलिकुलर लिम्फोमास, इसके साथ एसोसिएटेड जीन है BCL2। फॉलिकुलर लिम्फोमा भी नॉन हॉजकिन है, और ऑब्वियसली इसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो है इसकी जीन बस आपने याद रखनी है कि BCL2 है, और ये लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। फिर है जी ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इन तीनों की ऑन्कोजीन्स कौन सी है? ERB B2। कॉलन कैंसर में रास जीन, ये बड़ा कॉमन, रास जीन जो है एक फेमस जीन है, ये समझ लें। तो रास जीन इज एसोसिएटेड विद कॉलन कैंसर, और एल माइक जीन जो होती है, सी माइक आपके बर्केट में होती है, और एल माइक लंग ट्यूमर में, सो एल फॉर लंग। न्यूरोब्लास्टोमा, सो न्यूरोब्लास्टोमास जो हैं जिसमें आपके बेसिकली एक malignant condition होगी न्यूरोब्लास्ट की in your CNS, so that is associated with N-mic, so you should learn there is C-mic, L-mic and N-mic according to the lymphomas or the carcinomas, right? So you just have to learn it, और इसके अलावा और कोई explanation नहीं है। So there are certain diseases which are associated with cancer, which means के कुछ pre-cancerous lesions बन सकती हैं, ठीक है, या फिर वो condition that can predispose to cancers. So Down syndrome जो होता है, it is associated with acute lymphocytic leukemia. Okay, wait. My chart doesn't appear. It's not Hodgkin or Hodgkin, it's Hodgkin. HODGKIN, ठीक है, इसको हॉजकिन कहते हैं। सो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन जो लिम्फोमास होते हैं, जिसमें बेसिकली आपके WBCs और लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें आप नॉन हॉजकिन जो है वो उसको कहेंगे जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व नहीं है, और हॉजकिन के अंदर लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली लिम्फोसाइट्स की एक फॉर्म होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, दीज आर द जाइंट सेल्स जो आपके बी सेल से डिराइव्ड होते हैं। बी सेल वो होते हैं जो आगे प्लाज्मा सेल बना देते हैं, तो उसमें बी सेल्स होंगे और लिम्फोसाइट्स होंगे, बट नॉन हॉजकिन के अंदर नहीं होंगे। और हॉजकिन यूजुअली अपर बॉडी में, नेक और ट्रंक रीजन में हो सकता है, और नॉन हॉजकिन पूरी बॉडी के लिम्फ नोड्स में और भी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिम्फ नोड्स, but the basic difference you should know is about the lymphocytes and the Reed Sternberg cells. बस आपको ये पता होना चाहिए कि there is a histological picture जिसमें एक giant cell है और lymphocytes हैं जो Hodgkin में होंगे, not in the non-Hodgkin. और okay. हाँ, मैंने स्क्रीन खुद ही स्टॉप की थी। सो मूविंग बैक, अच्छा जो एग्जांपल्स थी नॉन हॉजकिन जो है उसमें हमारे पास बर्केट्स लिम्फोमा आ जाता है, ठीक है, और फॉलिकुलर लिम्फोमा जो है ये भी नॉन हॉजकिन है।
So moving on to the diseases which are associated with cancer, एक है जी डाउन सिंड्रोम, ये आप लोगों को पता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है कई दफा। The chat does not appear on the screen. आपका जो क्वेश्चन है आयशा, इसको फिर मैं एंड पे एड्रेस करूंगी। लेट मी टॉक अबाउट माय लेक्चर फर्स्ट, देन योर असाइनमेंट टॉपिक। ओके, अच्छा। So Down syndrome is associated with acute lymphocytic leukemia. Acute lymphocytic leukemia, ALL, basically it is the cancer of the lymphocytes and bone marrow. जिसमें इसको हम acute क्यों कहते हैं? Because it progresses rapidly and it creates the immature blood cells rather than mature ones. Obviously, जब rapidly cells बनते जाएंगे तो they do not have the time to get mature. So this is acute lymphocytic leukemia, that is the malignant conditions किसकी है? Lymphocytes की है, rapidly progressive है, immature lymphocytes बनेंगे इसके अंदर. And this is associated with the Down syndrome. Albinism is associated with melanoma, जिसमें albinism में क्या होता है? Melanin कम होता है. So malignant condition of melanocytes से associated होता है. And squamous cell carcinoma and basal cell, because albinism एक skin condition होती है, right? So it is associated with the skin. जो squamous cell carcinoma होता है और basal क्या होता है? For your knowledge, basal जो layer होती है वो epidermis की deep layer होती है, और जो squamous होती है वो superficial layer में आती है. So basal जो है that is a deep layer carcinoma and squamous जो है वो superficial layer का. And one important thing is basal cell carcinoma is very or much way common as compared to squamous. Squamous जो होता है वो इतना common नहीं होता. ठीक है जी. इसके अलावा chronic gastritis, pernicious anemia क्या होता है? Vitamin B12 deficiency anemia होता है, जो आपका intrinsic factor vitamin B12 को bind करता है, जिसकी वजह से vitamin B12 intestine में absorb हो रहा होता है. So basically intrinsic factor की deficiency से pernicious anemia या vitamin B12 deficiency anemia होता है. And ये दोनों कंडीशन किसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं? दैट कैन कन्वर्ट इनटू गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. फिर है एक टर्म है बारेट्स एसोफेगस, दैट इज एसोसिएटेड विद एसोफेजियल कार्सिनोमा. बारेट एसोफेगस ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर मेटाप्लेजिया हो जाता है. जो लोअर एसोफेगस होगा उसकी जो नॉर्मल लाइनिंग होती है विच इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, जो थर्ड पार्ट होता है एसोफेगस का, वो मेटाप्लेजिया में क्या होती है? एक वन मेच्योर एपिथेलियम दूसरी मेच्योर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है. सो इसकी जो मेच्योर फॉर्म है वो नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, और ये रिप्लेस किससे हो रही है? विद सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद अलोंग विद द गॉबलेट सेल्स. और ये जो एपिथेलियम होती है नॉर्मली इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन. सो अब ये कहाँ आ गई? लोअर एसोफेगस के अंदर. So this metaplastic change is known as Barrett esophagus. You can actually listen to this later and you can write it down कि Barrett esophagus क्या होता है. So it can actually lead to metaplasia जो होता है, it can predispose to cancer. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी. जब ये क्रॉनिक हो जाएंगे, एक्यूट तो रिजॉल्व कर जाता है, बट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, कैन कन्वर्ट इनटू द malignant condition. So these are some diseases and the associated cancer. ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज में कौन सी कैंसर कंडीशन हो सकती है. अच्छा, पेजेड डिजीज ऑफ बोन ऑस्टियोसार्कोमा के साथ एसोसिएटेड है. पेजेड डिजीज ऑफ बोन में बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू बोन है
वो रिप्लेस करना शुरू कर देती है ओल्ड वन को, लेकिन वो जो न्यू बोन होती है वो एक्सेसिवली बनना शुरू होती है, वो फ्रजाइल होती है, वीक होती है और डिसऑर्गेनाइज्ड बोन होगी। सो दैट इज नॉट अ नॉर्मल बोन, और इसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्चर्स हो सकती है बोन इजीली, बोन डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, बोन पेन होगी और आर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, सो पेजेड बोन ऑफ डिजीज ऑफ जो सॉरी पेजेड जो डिजीज ऑफ बोन है, बेसिकली ज्यादातर ये जिन बोन्स में होता है, इसमें पेल्विस है, स्कल है, स्पाइन या लेग्स, मल्टीपल बोन्स को ये इन्वॉल्व करता है। एड्स जो है दैट इज एसोसिएटेड विद नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द हॉजकिन और नॉन हॉजकिन जो मैं कह रही थी। नॉन हॉजकिन के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स या लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। कपोसी सार्कोमा हमने पढ़ा था कि कैंसरस मैलिग्नेंट आउटग्रोथ्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने if you can recall the previous lectures में आपको बता चुकी हूँ। Radiations, yes, radiations can predispose to the cancerous conditions. इसमें एक example है जी papillary thyroid cancer, but basically radiations जो they can cause a lot of harm if they are not in the proper dose or if there is excessive exposure. अच्छा जी, इस स्लाइड में जी एग्जांपल्स हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर क्रामिंग और लर्निंग, क्योंकि इनका जो है आपको ऑन्कोजीन्स जो कि कैंसरस कंडीशंस को स्टिमुलेट करवा रही है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल और जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन सी होती हैं? दीज आर एंटी ऑन्कोजीन्स, बेसिकली जो ट्यूमर्स, इसके नेम से यू कैन guess that it suppresses the tumor formation, because normally जो होती है tumor suppressor gene आपकी बॉडी में present होती हैं, उनका काम क्या होता है? They regulate the cell during the cell division and replication and inhibit the cell cycle progression। या तो वो cell cycle progression नहीं होने देंगी या फिर apoptosis इंड्यूस करवाएंगी। सो बेसिकली दे हैव अ नॉर्मल रोल इन योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? अगर सेल प्रोलिफरेट हो रहा है तो उसको वो बैलेंस करता है, अपॉप्टोसिस करवा देता है फॉर एग्जांपल। सो वो अपॉप्टोसिस भी किसी जीन के थ्रू, जेनेटिक कोड के थ्रू हो रहा होता है, उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब वो उसको रोक नहीं सक रही है, सो अपना नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर रही और सेल प्रोलिफरेट करता जा रहा है, सो नॉर्मल बैलेंस क्या हो गया? खराब हो गया। सो देन इट कैन लीड टू द कैंसरस कंडीशंस। ठीक है, सो जो भी मोस्ट ऑफ द ट्यूमर सप्रेसिव जीन से प्रोटीन इनकोड होते हैं वो क्या करेंगे? वो सेल प्रोलिफरेशन और सर्वाइवल को इनहिबिट करते हैं। But if these genes are mutated or inhibited themselves, it can lead to the cancerous states. So there are a number of genes, और ये भी बड़ी famous genes है, आपको ये भी याद होनी चाहिए। RB जीन जो है रेटिनोब्लास्टोमा जीन, रेटिनोब्लास्टोमा में आपके रेटिना का की malignant condition है। P53 जीन is a very common gene और most of the cancers के साथ इसकी association होती है। most of the cancers में P53 जीन होती है। BRCA1 और BRCA2 जो है वो BRCA1 is in breast and ovarian cancer and BRCA2 only present in breast cancer. P16 melanoma में होती है। APC is also important one जो कि colorectal carcinoma के साथ associated है। So moving on to cellular basis of the carcinoma. So what is cancer? Basically, it is characterized by abnormal and uncontrolled growth, and it arises from a loss of the normal growth control. In normal tissues क्या होता है? Rate of new cell growth and old cell death are kept in balance. ठीक है, cell की proliferation भी हो रही है, division भी हो रही है और cell death भी हो रही होती है body के अंदर, to maintain a balance. But if the balance is disrupted, तब cancer होगा, जिसमें uncontrolled cell division होगी।
एंड देयर इज अ लॉस ऑफ सेल्स एबिलिटी टू अंडरगो द अपोप्टोसिस, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा था वो नहीं हो रहा होगा, और वो मैंने अभी बताया उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो सकती है। Cancer cells do not grow faster than normal cells, rather their growth is just uncontrolled. So जो रेट ऑफ ग्रोथ है नॉर्मल सेल्स का, वही रेट ऑफ ग्रोथ कैंसर सेल्स का है, वो उससे फास्ट ग्रो नहीं कर रहे, बट द ग्रोथ इज अनकंट्रोल्ड, सो नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, राइट? यू गेट इट दैट द रेट ऑफ ग्रोथ इज सेम but the number of the growth cells is more as compared to the normal cells. So what are the causes of the cancer? It can be caused by alterations or mutations in the genetic code. So it can be induced in somatic cells, आपके जो germ cells होते हैं जो आपके gametes बनाते हैं, ठीक है, और जो somatic होते हैं वो आपकी बाकी सारी बॉडी के सेल, जैसे 46 जो है वो क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें से 45 सोमैटिक होते हैं और एक आपका जर्म सेल होता है. So it can be induced in somatic cells by carcinogenic chemicals से हो सकती है, radiation exposure, and there are some viruses जो कैंसर इंड्यूस करवा सकते हैं. और हेरिडिटरी का मतलब है जो इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है, जो फैमिली टू फैमिली रन करेगा, वो होता है 5%. सो इट मीन ज्यादातर क्या है, एक्वायर्ड है और सोमैटिक सेल्स में. So what is the molecular basis of cancer? इट इज अ जेनेटिक डिजीज. जेनेटिक डिजीज का मतलब ये है कि जीन्स म्यूटेशन होती है इसमें. डजंट मीन के इनहेरिटेड. इनहेरिटेड हमने देखा 5% है. सो जेनेटिक मीन्स देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जीन, देयर इज सम जीन म्यूटेशन. एंड जब जीन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, प्रोटीन को इनकोड करती है. तो जब म्यूटेशन हो जाएगी जीन में तो ऑल्टर्ड प्रोटीन्स बन सकते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन के अंदर. कोई एक्सटर्नल एजेंट लाइक कार्सिनोजेंस थे, रैंडम इवेंट्स है लाइक यूवी रेडिएशन वगैरह, या फिर एक्सरे रेडिएशन हो सकती हैं. Most cancer result from mutations in the somatic cells, and some cancers are caused by mutation in the germline cells. अच्छा जी. Cancer and genetics, approximately 90 to 95% of all the cases are sporadic. Sporadic cases क्या होते हैं? The cancer in the people who do not have a family history of cancer, like कि उसकी पहले mother father किसी family history नहीं है लेकिन उसको cancer develop हो गया. So 90 से 95% cases यही होते हैं. 5 to 10% inherited होते हैं, like उसमें family में run कर रहे होते हैं. Genes that play role in the cancer development are oncogene, obviously वही induce करवाती है. Tumor suppressor genes की mutation हो जाएगी तो so they are involved. DNA repair genes, जो DNA repair, उसमें भी mutation है, DNA repair नहीं हो रही. जब damage जो DNA होता है ना, वो cancerous conditions को predispose करता है, और DNA damage जो है वो आपका radiations वगैरह से हो जाता है, especially UV radiation. What are the genes that are responsible for tumorigenic cell growth? So proto-oncogenes क्या होती हैं? Proto-oncogenes basically normally आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन करा रही होती है, बट आपने इनको प्रोटो-ऑन्कोजीन्स कहना है. और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करती है, सेल ग्रोथ प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करा देती है. सो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. बट कैंसरस कंडीशन में दोनों में म्यूटेशन हो जाएगी. म्यूटेशन अगर प्रोटो-ऑन्को की होगी है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसको हम कहेंगे, तो प्रोटो इज एन एक्टिव इनएक्टिवेटेड फॉर्म. सो ऑन्कोजीन में एक्टिवेटेड हो जाएगी और उसमें क्या होगा, सेल ग्रोथ प्रोलिफरेशन एबनॉर्मली करवाएगी, अनकंट्रोलेबल होगी और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. और अगर देयर इज लॉस or mutation of the tumor suppressor gene,
सो वो इसको इनहिबिट कर रही थी ग्रोथ और proliferation को, so it will not do its function and it will result in the malignant transformation. So what are oncogenes and proto-oncogenes? Proto-oncogenes are the genes that code for proteins responsible for proliferation. मैं प्रोटो-ऑन्कोजीन्स ही पढ़ा रही हूँ आपको। स्लाइड से देखिए, आपको दोबारा बता रही हूँ मैं। So proto-oncogenes are the genes that code for proteins responsible for proliferation. Normally cell proliferation करवा रही है ये। ठीक है, so it normally help the cells to grow. So these are the normal genes that when mutated in certain ways become oncogenes. So proto-oncogenes are inactivated, and when they're mutated, they are converted into oncogenes, which is the activated form, and it causes a cell to become cancerous, which means कि वो excessive proliferation करवा रही है, excessive cell growth करवा रही है जितनी उसको जरूरत नहीं थी. So proto-oncogenes regulate the programmed cell death or apoptosis. जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो मुझे स्क्रीन शेयर स्टॉप करना, क्योंकि वो अपीयर ही नहीं होता. अच्छा जी. So moving on to oncogenes. Oncogenes were originally identified in viruses causing cancers. These are called as transformation viruses, या फिर इनको retroviruses कहा जाता है. And as they change the growth pattern of the cells from normal to tumor-like. The viral oncogenes are designated within V prefix. अगर V लगा हुआ है किसी oncogene के साथ, so it means कि ये viral origin की है. V-Sarc gene जो है, that was the first retroviral gene to be discovered, and वो chickens के अंदर discover की गई थी basically. V-Sarc gene is found in Rous sarcoma virus है एक जो encode करता है tyrosine kinase को. This is just for your information. You don't have to learn it. But जो है tyrosine kinase को ये encode करता है और carcinoma in the chickens किया था. First time जो virus discover हुआ था जो कि oncogenes को से encode हो रहा था और cancerous growth करवा रहा था, वो ये था V-Sarc gene. So, oncogenes can cause a cell to divide in an unregulated manner. When a proto-oncogene mutates or it changes, or there are too many copies of it, it becomes a bad gene, which means a poor quality gene. The cell grows out of control, which can lead to cancer. This bad gene is the oncogene. Because if several copies होंगी तो वो proliferation obviously abnormal हो जाएगी, right? अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या होती है. नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है and they slow down the cell division, repair the DNA mistakes और tell us when to die, यानी कि apoptosis करवाती हैं basically. And when tumor suppressor gene does not work properly, cells can grow out of control, which can lead to cancer. When this gene mutates to cause a loss or reduction in its function, the cell can progress to cancer, usually in combination with other genetic changes. Examples of tumor suppressor gene हम देख चुके हैं already. इसमें example है P53 की,
Its activity stops the formation of tumors, जो normally p53 जीन होती है, और हम इसको गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स इसकी म्यूटेशन से होते हैं. When it is mutated, this gene will cause 50% of the malignant tumors, and it has been mapped to chromosome 17. In the cell, p53 protein binds the DNA, which अच्छा अब इसमें क्या होगा अगर p53 जीन DNA से बाइंड करती है, नॉर्मली क्या हो रहा होता है, अब जब DNA से बाइंड करेगी तो वो एक और जीन को स्टिमुलेट करती है जिससे वो एक प्रोटीन बनाता है. उस प्रोटीन को हम कहते हैं p21 प्रोटीन. And that protein interacts with the cell division stimulating protein CDK2 कहते हैं, जो cell division करवा रहा होता है. So DNA से p53 बाइंड किया, एक और जीन को उसने स्टिमुलेट किया, उससे एक प्रोटीन बना p21, और उसने फिर एक और प्रोटीन के साथ लिंक होना, which is a cell division stimulating protein. जब p53 की म्यूटेशन होगी तो वो DNA से बाइंड नहीं करेगा, जब बाइंड नहीं करेगा तो वो p21 प्रोटीन भी नहीं बनेगा. That was acting as a stop signal for cell division. तो p21 ने जो cell division stimulating proteins के साथ बाइंड करा था, उसकी cell division को stop करा था क्योंकि ये tumor suppressor gene से start हुआ था. तो जब p53 ही mutated है तो p21 protein is not available और cell division को वो रोक नहीं सकेगा. So cell division stimulating protein बनता जाएगा और uncontrollable cell formation होगी and it will ultimately lead to the tumor formation. तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार आ रहा है. p53 जीन नॉर्मली क्या करती है, it prevents the replication of damaged DNA in the normal cells and it promotes the cell death or apoptosis in the cell with abnormal DNA. This is the normal function of your tumor suppressor p53 gene. अच्छा जी, moving on to retinoblastoma gene. अच्छा, so retinoblastoma gene is named or abbreviated as RB gene. It is a tumor suppressor gene. One function is to prevent the excessive cell growth by inhibiting cell cycle progression until a cell is ready to divide. In humans, the protein encoded by RB1 gene located on chromosome 13. इसका वही सीन है, और आरबी के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा फॉर्मेशन हो जाएगी, which is a malignant condition of the retina of the eye. If alleles of these genes are mutated in the early life, तो obviously एक जीन ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन इनएक्टिवेटेड होगा और कैंसरस कंडीशन होगी. ये जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, इट कैन अकर इन 2 फॉर्म्स. इस कैंसर की 2 फॉर्म्स होती हैं, फेमिलियल और स्पोरेडिक. फेमिलियल जो होगा उसमें क्या होता है, there is formation of multiple tumors in the retinas of both eyes, bilateral होता है, occurring in the first weeks of infancy. क्योंकि ये फेमिलियल है, इनहेरिटेड है. स्पोरेडिक जो होगा, स्पोरेडिक का मतलब ये है कि इनहेरिटेड नहीं होता, इसमें सिंगल ट्यूमर बनता है. दैट अकर्स इन दी वन आई, समटाइम्स अर्ली इन द चाइल्डहुड आ सकता है. सो फेमिलियल के अंदर बायलैटरल आईज इन्वॉल्व होती हैं और स्पोरेडिक में सिंगल. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑन्कोजीन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें 1-2 मजीद होंगी. ब्रेस्ट, ओवेरियन और गैस्ट्रिक में HER2 न्यू जीन भी इन्वॉल्व होती है. और हमने पढ़ा CML, ALL, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर BCR, ABL जीन होती है. परकिट्स के अंदर C माइक होती है, और जो N माइक होता है वो स्मॉल सेल लंग कैंसर में भी होती है और न्यूरोब्लास्टोमा में होती है. BCL2 follicular lymphoma, which is a non-Hodgkin lymphoma. L mic जो है वो लंग ट्यूमर में हो सकती है. एंड RAS जीन जो होती है वो कॉलन, लंग और पैंक्रियाटिक कैंसर में होगी. और RET जीन मेडुलरी थायराइड कैंसर के अंदर जो मेडुला होता है थायराइड का. ठीक है, सो these are the things just to remember or cram.
ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की भी हमने एक स्लाइड देखी है। एपीसी कोलोरेक्टल में होती है। BRCA1 BRCA2 आपने कहा था जी ब्रेस्ट और ओवेरियन में होती है। BRCA2 स्पेसिफिकली ओनली इन द ब्रेस्ट। NF1 and NF2 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 and 2। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस क्या होता है? इट इज अ ट्यूमर ऑफ द नर्व टिश्यू, और वो ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में, या आपकी नर्व्स में हो सकता है। जो टाइप 1 होता है ना, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, उसमें पेरिफेरल न्यूरोफाइब्रोमास बनते हैं जो पेरिफेरल नर्व्स के अंदर बनते हैं, आपकी स्किन की नर्व्स में, और इसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, और ये बेनाइन होते हैं। और जो टाइप 2 होते हैं ना, वो आपके बनेंगे एयर में। सो इनर एयर के अंदर बनते हैं। बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमास करते हैं, आपके जो श्वान सेल्स होते हैं ना, उसका ट्यूमर करते हैं। ये भी बेनाइन होते हैं टाइप 2 वाले। तो इसको हम अकाउस्टिक न्यूरोमा भी कहते हैं, जो टाइप 2 होता है। और इसमें ऑब्वियसली सारे हेयरिंग के प्रॉब्लम्स, रिंगिंग इन द ईयर्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सो टाइप 1 जो है उसमें पेरिफेरल नर्व्स है, सो स्किन इन्वॉल्व होगी, स्किन पिगमेंटेशन। और टाइप 2 जो है उसको हम अकाउस्टिक न्यूरोमास भी कहते हैं, जिसमें आपके वेस्टिब्यूल, क्योंकि वेस्टिबुलर पार्ट है और इनर ईयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। P16 मेलानोमा में है। P53 मोस्ट ह्यूमन कैंसर, RB रेटिनोब्लास्टोमा, एंड विल्म्स ट्यूमर के अंदर होता है WT1 और 2। विल्म्स ट्यूमर जो होता है वो किडनी कैंसर है, जो बच्चों के अंदर होता है। अच्छा, मूविंग ऑन टू इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस जो होते हैं डायरेक्टली भी एक्ट कर सकते हैं, जैसे एस्बेस्टॉस होता है, जब वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी जब इनहेल होता है तो उससे मीजोथेलियोमा हो सकता है। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से होते हैं? जिनको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन चाहिए होती है। सो दीज आर द केमिकल्स दैट रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन to become an active carcinogen. So they are not activated, but जब वो मेटाबोलाइज होंगे लिवर के अंदर तो वो एक्टिवेटेड कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। So the carcinogenic product of metabolism is called as an ultimate carcinogen. Examples हैं जिसकी पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बेंजोपाइरीन। Should be. Wait a second. रेडिएशन कार्सिनोजेंस रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेज, जो सनलाइट से आ सकती है। आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन पर्टिकुलर रेडिएशन इज कार्सिनोजेनिक, लाइक आपकी एक्स-रेज, गामा रेज वगैरह भी। यूवी लाइट इज क्लियरली implicated in the causation of skin cancers, and ionizing radiation exposure from medical or occupational exposure, या फिर न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का रोल होता है। एटॉमिक बॉम्ब जो है detonations has produced a variety of cancers. Microbial carcinogens क्या होते हैं? Many RNA or DNA viruses have proved to be oncogenic in the animal despite of intense scrutiny. Scrutiny का मतलब होता है कि study या research के बाद भी there are few viruses that have been linked with humans, so not a lot but a few one. For example है human T cell leukemia virus type 1 है। So basically T cells का की कैंसरस कंडीशन है ये। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन भी है, जो स्किन टू स्किन या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, और ये जब प्री कैंसरस लीजन बना देता है अगर ये परसिस्ट कर जाए, तो मोस्ट कॉमनली इससे सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। और एप्स्टीन बार वायरस जो होता है अगर तो ये भी प्रिजिस्ट करे इसका इन्फेक्शन, तो इससे क्या होगा जी? ये कौन से कार्सिनोमा से एसोसिएटेड हो सकता है? बर्केट लिम्फोमा से एसोसिएटेड हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। So a number of carcinomas are associated with this Epstein-Barr virus. ठीक है। So it's the end of today's lecture. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।
अच्छा, proton cousins are in active form and they're involved in the normal cell growth. Inactive as in कि they're not going to cause the cancer and they're involved in apoptosis. They're involved in the regulation of the apoptosis. Regulation किस तरह से होगी apoptosis की? apoptosis ने सेल डेथ करवानी है और इसने क्या करवाना है? इसने सेल proliferation करवानी है, सेल ग्रोथ करवानी है. This is how they are balancing each other. इसका ये मतलब था. It is not involved in apoptosis, but it regulates the apoptosis. कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो. मैनेजमेंट. अच्छा, आपने क्वेश्चन किया था, किसकी मैनेजमेंट पूछी थी आपने? I forgot. नॉन हॉजकिन का. अच्छा, नॉन हॉजकिन जो होता है ना, इसमें डिपेंड करता है कि वो कितना एग्रेसिव है. ठीक है. So sometimes you are just going to wait and see. अगर तो डिजीज लो ग्रेड होगा तो उसमें ऑफन आप वेट करते हैं, वो खुद ही रिग्रेस कर सकता है. ठीक है. लेकिन अगर वो क्रॉनिक है लाइक फ्रॉम मेनी इयर्स और उसमें उसके ट्रबल सम सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर यू कैन लुक इनटू इट. सो उसमें भी क्या होगा कि वेट और सी अप्रोच जो होती है उसके अंदर ऑब्वियसली रेगुलरली यू हैव टू सी द डॉक्टर्स एंड रीटेस्ट. बाकी जो इसकी ट्रीटमेंट आती है उसमें ऑब्वियसली कीमोथेरेपी आ जाती है. इसमें आप इंटेंस कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, हाई डोज कीमोथेरेपी यूज हो सकती है, रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, राइट. और यूजुअली जो रेडियोथेरेपी होती है वो आप अर्ली स्टेज नॉन हॉजकिन में यूज करते हैं. ठीक है. और लेकिन ऑब्वियसली हर थेरेपी के कीमो हो या रेडियो उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं. इसके अलावा और क्या होती है, स्टेरॉइड मेडिकेशंस होती हैं, आप स्टेरॉइड्स देते हैं क्योंकि ये नॉन अलोंग विद द कीमोथेरेपी यूजुअली नॉन हॉजकिन में देते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में स्टेरॉइड एंड कीमोथेरेपी. ठीक है. सो इसके अलावा जो और ऑप्शंस होती हैं उसमें इम्यूनोथेरेपी आती है, आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है और वो एंटीबॉडीज जो होती है ना वो जाके कैंसरस सेल्स को ऑब्वियसली रिमूव कराएंगी या डेथ उनकी करवाएंगी. टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स होंगे. और बाकी जो एंड केस में आ जाता है जो बहुत यूजुअल नहीं होता, इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये सर्जरी दैट इज वेरी रेयर. यूजुअली यू स्टिक ऑन टू दीज के पहले you have to wait and see again depending upon the symptoms and then moving on to the chemotherapy drugs along with steroid medication, radiation, immunotherapy and tyrosine kinase inhibitors. सही है. और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. चलिए मैं मैम आपने टेनिस वाइवा कब दे? हाँ, वाइवा का मैं आपको इस वीकेंड तक बता दूंगी डेट्स. मैम नेक्स्ट वीक में ना रखिएगा, हमारा पहले से एक है. नहीं, नेक्स्ट वीक में नहीं रखूंगी आप लोगों का. ओके मैम. आप लोगों का जाएगा जो मैंने तो यही प्लान किया हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में पैथो वालों का लो. चले जी. अटेंडेंस लगाने लगी हूँ और मैंने एंड से स्टार्ट करनी है. सो बी विजिलेंट. हाँ, वाइवा में 12 लेक्चर्स होंगे. मैम फर्स्ट 12 लेक्चर्स? जी, फर्स्ट 12 1 to 12. अच्छा जी. चले, I'm muting everyone and going to start the attendance. Sarosh Simab.
सरोज सिमाब एब्सेंट। मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद उबैदुल्लाह एब्सेंट। असद सैफ, सरोज प्रेजेंट, असद सैफ एब्सेंट। फिजा इफ्तिखार प्रेजेंट। नूर फातिमा किस इसका नूर फातिमा 2017 ओके। मारिया मंशा भी एब्सेंट थी। मारिया मंशा एब्सेंट। हादिया आबिद प्रेजेंट। हुसैन अहमद, हुसैन अहमद एब्सेंट। आमना शकील, आमना शकील। इकरा रफीक, इकरा रफीक। बशैर अशरफ, इकरा प्रेजेंट, मारिया प्रेजेंट। बशायर या बशैर, सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट वेल। ठीक है जी, प्रेजेंट। तहमीना अहमद प्रेजेंट। जरवा गोहर ये प्रेजेंट थी। अनम नौरीन, बल्कि जरवा से तो मैंने क्वेश्चन किया था, इन्होंने मुझे फिर जवाब नहीं दिया। अनम प्रेजेंट। गाजिया वसीम प्रेजेंट। रिमशा प्रेजेंट। माहम जुल्फिकार प्रेजेंट। रिदा जहरा, रिदा प्रेजेंट। तो बेटा चैट पर रिप्लाई कर दिया करें, माइक नहीं काम करता तो। डोंट मेक एक्सक्यूजेस विद मी। अच्छा, हिरा बिनती रजा, आपको हर दफा नेट का इशू होता है और हर दफा माइक का इशू होता है। पहले भी मैंने आपका नेम नोट किया। आई डोंट लाइक दिस। हिरा बिनते रजा एब्सेंट। सना हबीब प्रेजेंट। जैनिश फातिमा, जैनिश फातिमा। सिमाब बट, सिमाब बट एब्सेंट। माहम जाहिद प्रेजेंट। सारा अनवर Zarva, let me take the attendance and I'm talking about the question answers, right? Recording का मैंने क्या करना है? I have noted your name that I ask you question and you do not reply me, but you do not need to argue, okay? Sara Anwar present. Eamon Dilshad present. Iram Said present. Aisha Imtiaz, Aisha Imtiaz. Seher Nadeem present. Nimra Noreen, Nimra Noreen. Mehmoona Rahman, Mehmoona Rahman present. Ragiza Anam present. Sadika Shehzadi, Sadika. Aisha Sumaya, Aisha present. Aiza Rashid present. Zainab Salim present. Anam Aslam
अनम असलम, जीनत अनवर, जीनत प्रेजेंट, अरीज आसिफ प्रेजेंट, सोबिया मंसूर प्रेजेंट, कोनैन फातिमा प्रेजेंट, साइफा जफर प्रेजेंट, हिरा तबस्सुम प्रेजेंट, तूबा साबिर नूर फातिमा 136, नूर फातिमा 136 ये भी नहीं है। उशना नसार प्रेजेंट है, राबिया अली प्रेजेंट, मासूमा जहरा, हिना अब्बास जाहिद हुसैन प्रेजेंट, फिजा नवीद प्रेजेंट थी, महनूर खान ऑन अहमद प्रेजेंट, रवान नदीम प्रेजेंट, राजिया नईम अख्तर, जी फिजा आपकी लग गई है, राजिया प्रेजेंट, खतीजा जफर ये प्रेजेंट है, इकरा रहमान प्रेजेंट, आमना फारूक, इकरा रहमान को 2 दफा क्यों नहीं है, अच्छा वो इकरा रफीक थी, आमना फारूक प्रेजेंट, मरियम सैफ, खतीजा शकील एब्सेंट, खतीजा प्रेजेंट, मनाहिल काशिफ प्रेजेंट, मुनज़्ज़ा ज़हीर प्रेजेंट, महरीन कंवल प्रेजेंट, नादिया तालिब, बिनिश प्रेजेंट, अरीज फातिमा प्रेजेंट थी, मुबीना अब्दुल हफीज ठीक है, अरीज प्रेजेंट, अब्दुल रज़ाक सवेरा असलम प्रेजेंट, फातिमा अकमल प्रेजेंट, अब आप लोगों के ना मैंने अटेंडेंस के साथ क्वेश्चन पूछना शुरू कर देने हैं, वैसे तो आप मुझे जवाब नहीं देते। अब्दुल हनान अरशद प्रेजेंट, राबिया जमील, इकरा जमील, राबिया प्रेजेंट, इकरा प्रेजेंट, मनाहिल गुल प्रेजेंट, आयशा जाहिद जुबैर अहमद नायाब फातिमा, मनाहिल और जुबैर प्रेजेंट हैं, आयशा जाहिद ठीक है। अच्छा, नायाब फातिमा नायाब एब्सेंट, अरमिश
present. Warda Qasim, present. Sayyid Muhammad Hassan, Sayyid Muhammad Hassan. Ikra Tabassum, present. Saman Javed, present. Maryam Abbas, present. Amina Waheed, present. Sayyida Ayman Khalid, Sayyida Ayman Khalid. Muhammad Ali Khan, Muhammad Ali Khan. Muhammad Taimur Ali, एब्सेंट है। तो अगर मुझे कंफर्म करिएगा ये लोग प्रेजेंट है या नहीं। नयाब फातिमा, अब्दुल रज़ाक, नादिया तालिब, मरियम सैफ एब्सेंट है। फतीना जुबैर प्रेजेंट। निम्रा खान, निम्रा खान। मारिया हारून, मारिया हारून। अज़का ईमान प्रेजेंट। शहरयार, शहरयार। वर्दा लियाकत, वर्दा लियाकत। मिसबा न्याजी, मिसबा न्याजी। किरण मुस्तफ़ा प्रेजेंट। शहताज बाजवा प्रेजेंट। नूरुलैन फातिमा प्रेजेंट। सैयद अमार अब्बास प्रेजेंट। जैन आसिफ, जैन आसिफ। मोहम्मद शारून, मोहम्मद शारून। सारा असलम प्रेजेंट। बिस्मा ताहिर प्रेजेंट। आमना मंजूर प्रेजेंट। नबीरा तजम्मुल, नबीरा तजम्मुल। बीनिश मजीद, नबीरा एब्सेंट। बीनिश प्रेजेंट। तंजीला तारिक प्रेजेंट। माहीन रऊफ, माहीन रऊफ। आयशा कैसर, माहीन एब्सेंट। आयशा कैसर एब्सेंट। उसामा अहमद, उसामा अहमद। आयशा कैसर प्रेजेंट। उसामा एब्सेंट है। सनिया अरशद प्रेजेंट। मोहम्मद अवैस दानिश, मोहम्मद अवैस एब्सेंट। आमना शकील, आमना शकील। आबरू फातिमा, आमना शकील। आबरू फातिमा। मोहम्मद आहद अजमल, मोहम्मद आहद। हंजला जाहिद, हंजला जाहिद। I'm just repeating the names for the absentees. Hanzila Zahid present. Muhammad Ahad Ajmal, Abru Fatma, Amna Shakil, Muhammad Awais, Usama Ahmed, Maheen Rauf, Navera Tajammul, Muhammad Sharoon, Zain Asif,
मिसबा न्याजी, वर्दा लियाकत, शहरियार, मारिया हारून, निमरा खान, all are absent. दिमाग प्रेजेंट है, ठीक है. एनीवन एल्स जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? हाजरा तारिक, ठीक है. और कोई? हाजरा आपकी अटेंडेंस मैंने बोली है, आई डोंट रिमेम्बर. आयशा इम्तियाज, क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है. आयशा जमशेद, और कोई है? हाजरा तारिक, आयशा इम्तियाज और आयशा जमशेद. चले जी. अगर कोई इशू हो तो यू कैन मेल मी. ठीक है जी. आई होप नो मोर क्वेश्चंस. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज.